Rhapsody of Reality, Saturday 26 जून 2021, शनिवार 26 जून 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 17th चैप्टर 17th वर्स के आधार से हमारा आज का विषय है वी आर ऑफ द ट्रूथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 वचन के आधार से आज विषय है हम सच्चाई के हैं। वी आर ऑफ द ट्रूथ, हम सच्चाई के हैं। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। जॉन 17 चैप्टर 17th वर्स, सैंक्टिफाई देम थ्रू दाई ट्रूथ, दाई वर्ड इज ट्रूथ। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 17 चैप्टर 17th वर्स, सैंक्टिफाई देम थ्रू दाई ट्रूथ, दाई वर्ड इज ट्रूथ। हिंदी में ये वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। As God's children, we are born of His truth, thus we are children of truth। जैसे हम परमेश्वर के संतान हैं, हम सच्चाई से जन्मे हैं और हम सच्चाई के संतान हैं। We live in and by truth, हम सच्चाई के द्वारा जीते हैं और सच्चाई में जीते हैं। We are located by truth and receive truth, हमको सच्चाई ने लिया है और हमने सच्चाई को पाया है। हमको सच्चाई ने स्थापित किया है और हम सच्चाई को प्राप्त किए हैं। हमको सच्चाई ने स्थापित किया है और हमने सच्चाई को ग्रहण किया है, प्राप्त किया है। But the children of the world feed on lies and therefore live a lie। परंतु जगत के संतान झूठ के ऊपर अपना गुजारा करती है और वह जीवन भी झूठ पर जीते हैं। It brings to mind the words of Jesus to the Jews who would not hear and receive his word। फिर मन में वो बात याद आ जाती है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही शब्द है। यहूदियों के लिए उसने कहा कि वह सुनेंगे नहीं और ग्रहण भी नहीं करेंगे प्रभु यीशु के शब्दों को। He said, Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not। जॉन 8 चैप्टर 43 वर्स से 45 वर्स तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 43 और 45 वचन में हम पढ़ेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 43 और 44 वचन,
तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और फिर उसके आगे 45 वचन भी पढ़ना है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। 45 वचन आगे ऐसा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। They could not hear and receive his truth because they did not belong to him. They were not children of truth. वो लोग उसको सुन नहीं सकते थे और ग्रहण भी नहीं कर रहे थे उसकी सच्चाई को, क्योंकि वह उसके थे ही नहीं। वह सच्चाई के संतान नहीं थे। Anyone who is of the truth will hear his voice. जो कोई भी सच्चाई का है वह उसकी आवाज़ को सुनेगा। How can someone be of the truth? It's by believing the truth, by receiving truth. ऐसा कौन हो सकता है कि उसने वो सच्चाई का है ऐसा कहा जाए? कैसा हम कह सकते किसी को कि हाँ ये सच्चाई का है, ऐसा कहा जाए उसको ये सच्चाई का है? तो वह इसीलिए कहा जा सकता है वो विश्वास करेगा सच्चाई में और सच्चाई को ग्रहण भी करेगा। हाउ कैन यू नो ट्रूथ? आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी? ट्रूथ डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ। सच्चाई अपने बारे में बताती है। The Bible says, but wisdom is justified of all her children. Luke 7 chapter 35. हम सच्चाई को कैसे जान सकते हैं? सच्चाई अपने बारे में पहचान देती है। सच्चाई अपने बारे में भेद करके पहचान देती है। पवित्र बाइबल ऐसा कहता है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 35 वचन में, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 35 वचन, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। हालेलुया। You will know truth when it comes to your spirit. आप सच्चाई को जानोगे जब सच्चाई आपके आत्मा में आएगा। God's truth produces faith in you. It produces the love of God in your heart. परमेश्वर की सच्चाई आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगी। वह परमेश्वर के प्रेम को आपके हृदय में उत्पन्न करेगा। His truth fills you with hope and brings liberty to your spirit. उसकी सच्चाई जो है वो आपको आशा से भर देगी और आप में छुटकारा आपके आत्मा में लाएगी, आज़ादी लेकर आएगी आपके आत्मा में। It will also give you direction because the word of God is light. वह आपको मार्गदर्शन भी दिखाएगा, वह आपको दिशाएं भी दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है। Psalm 119:105 tells us, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. भजनकार भजन संहिता के 119 वचन में 119 अध्याय में 105 वचन में कहता है, 119 अध्याय का 145 वचन में भजन संहिता कहता है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। एक 119 अध्याय का 105 वचन,
119 अध्याय का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया।